आज हम अवसादी सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने अवसादी सेलों का वर्गीकरण जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, आज इसका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। पहला है रचना सामग्री के आधार पर वर्गीकरण। अवसादी चट्टान का निर्माण कई तरह के पदार्थ तथा अवसाद से होता है। अपक्षय के कारण चट्टानों का विघटन तथा वियोजन होने से चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती रहती हैं। इस प्रकार से जो अवसाद प्राप्त होता है उसको चट्टान चूर्ण से प्राप्त अवसाद कहते हैं। कुछ घुलनशील खनिज पदार्थ जल के साथ मिले रहते हैं। इस प्रकार के अवसाद को घुलनशील रासायनिक पदार्थ कहते हैं। इसी तरह से कुछ जीवों एवं वनस्पतियों के अवशेष होते हैं जिन्हें कार्बनिक या जैविक पदार्थ कहते हैं। तीन तरह के पदार्थों के आधार पर कौन से चट्टान चूर्ण, रासायनिक, घुलनशील पदार्थ तथा कार्बनिक पदार्थ के आधार पर अवसादी सेल को तीन भागों में विभाजित करते हैं। पहला है चट्टान चूर्ण से निर्मित, दूसरा है रासायनिक पदार्थों से निर्मित और तीसरा है कार्बनिक तत्वों से निर्मित। चट्टान चूर्ण से निर्मित जो हैं उसमें अपन बालू का पत्थर, कांग्लोमरेट, क्ले एवं सेल का अध्ययन करेंगे। अपक्षय की यांत्रिक क्रियाओं के कारण चट्टानों में विघटन होता है और चट्टानें कमज़ोर होकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती हैं और अपक्षय अवसादी चट्टानों के निर्माण के लिए रचना सामग्री प्रदान करता है। अपरदन के जो साधन होते हैं जैसे जल, हवा, हिमनद, सागरीय लहर आदि, इन पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमाते रहते हैं या ले जाते रहते हैं। परिवहन के दौरान इन पदार्थों में आपस में रगड़ होने के कारण आकार में अंतर आता है और ये जो अंतर आता रहता है इससे और भी ज़्यादा जो चट्टानें हैं वो टूटती रहती हैं, यानी उनका आकार परिवर्तित होता रहता है आपस में रगड़ के कारण। जब इन पदार्थों का जमाव सागर, झील तथा नदी में होता है तो विभिन्न परतें संगठित हो जाती हैं और इस प्रकार से सेल निर्मित हो जाती है। इसमें पहला है अपना सैंडस्टोन या बालू का पत्थर। बालू के पत्थर का निर्माण बालू के कणों से होता है और बालू का निर्माण बारीक कणों के मिश्रण से या होता है। इन कणों का निर्माण क्वार्ट्ज खनिज से होता है और बालू के कणों का आकार विभिन्न प्रकार का होता है जो परिवहन करने वाले साधन की शक्ति पर आधारित होता है। जैसे बहुत बड़े कण जिनकी व्यास 1 मिलीमीटर होती है, बड़े कणों वाला 1/2, मध्यम कणों वाले 1/4, बारीक कण वाले 1/8, बहुत बारीक कण वाले 1/16। और जब रेत के कणों का समूहन एवं संगठन संयोजक पदार्थों द्वारा होता है तो बालू का पत्थर का निर्माण होता है। और बालू का पत्थर के संयोजक पदार्थ सिलिका, कैल्शियम, लोहे के ऑक्साइड तथा क्ले हैं। इनकी मात्रा, किनकी संयोजक पदार्थों की मात्रा के अनुसार भी इनके जो रंग है उसमें अंतर पाया जाता है। जब रेत के कणों का संगठन लोहे के ऑक्साइड से होता है तो इसका रंग लाल हो जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट के अधिक से रंग सफ़ेद। और जब निर्माण इसका सिलिका द्वारा होता है तो ये कठोर होते हैं। कभी कभी इनका संगठन ठीक से नहीं होता तो चट्टान कमज़ोर हो जाती है और अपक्षय के प्रभाव से टूटने लगती है। बालू का पत्थर सेल प्रवेश्य होती हैं। अधिकांश पातालीय कुएं बालू का पत्थर वाली सेल में ही पाए जाते हैं। फिर आता है कांग्लोमरेट। रेत के साथ कंकड़ भी मिले होते हैं और
चिकने एवं गोल आकार वाले पत्थर के टुकड़ों को पेबल कहते हैं। इनकी व्यास 4 मिलीमीटर तक होती है। बड़े बड़े पत्थर के सम्मिश्रण से चीका मिट्टी द्वारा संयुक्त होने पर ग्रेवल का निर्माण होता है। बड़े पत्थर जिनको बोल्डर कहते हैं अपन, ग्रेवल परत में या तह में पाई जाती है, लेकिन इसमें समरूपता का अभाव होता है। जब कणों का संगठन क्वार्ट्ज खनिज द्वारा होता है तो ग्रेवल का रूप कांग्लोमरेट में बदल जाता है। यदि कांग्लोमरेट का निर्माण सिलिका द्वारा होने पे होता है तो चट्टान सबसे अधिक कठोर तथा अपरदन के लिए अवरोधक होती है। और जब कंकड़ गोल न होकर कोण वाले होते हैं तो उससे निर्मित चट्टान को ब्रेसिया कहते हैं। फिर आती है अपनी क्ले रॉक एंड सेल। चट्टान चूर्ण के बारीक कणों के निक्षेपण से चिक्का सेल का निर्माण होता है और इसका निर्माण सागर, झील तथा बाढ़ के समय नदियों किनारे पर होता है। जब सेल में कणों का आकार 1/32 से 1/256 मिलीमीटर व्यास का होता है तो उसे सिल्ट कहते हैं। और जब इन कणों की व्यास 1/256 से 1/8192 मिलीमीटर होती है तो उसको चीका या क्ले कहते हैं। सिल्ट एवं चीका दोनों मुलायम पर अप्रवेश्य चट्टान होती हैं और क्ले चट्टान का निर्माण केओलिन खनिज द्वारा होता है। ये घुलनशील नहीं होती, अतः इस पर रासायनिक अपक्षय का असर नहीं होता है, लेकिन यांत्रिक अपक्षय द्वारा विघटन होने लगता है। सिल्ट एवं क्ले के संगठित हो जाने से सेल चट्टान का निर्माण होता है। जमा होने वाले पदार्थों में विभिन्नता के कारण सेल चट्टान से शीघ्रता से पतली पतली परतें अलग होने लगती हैं, जिस कारण अपक्षय तथा अपरदन आसानी से होने लगता है। इसका अप्रवेश्य स्वभाव होने के कारण ही विश्व के अधिकांश तेल भंडार इन्हीं सेल चट्टानों के ऊपर पाए जाते हैं। ये थी अपनी सेल चूर्ण से निर्मित अवसादी सेल